नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की। गरौठा झांसी में शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कस्बा की धर्मशाला के सामने कई वर्षों से विराज रही माता रानी के दरबार में पहुंचकर रात्रिकालीन माता रानी की आरती की एवं कस्बा के मोहल्ला पटेल नगर के मरई माता मंदिर के पास मौजूद दुर्गा पंडाल में जाकर वहां पर भी माता रानी की आरती की और माता रानी का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और सभी से आपसी भाईचारा व एकजुटता बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर राजेश सिंह परिहार, संतोष केंडा, सुधीर जायसवाल, महिपत सिंह, पूर्व प्रधान डुमराई भवन यादव, आनंद वाल्मीकि, बॉबी यादव, हरिशंकर खरे, मिलन सिंह परिहार, सुशील गुप्ता सहित बड़ी संख्या में समाजवादी मौजूद रहे। इसके साथ ही नवदुर्गा कमेटी के सदस्य आकाश गुप्ता, जयवर्धन व्यास, सत्यम परिहार, शिवम गुप्ता, कान्हा तिवारी, शिवम परिहार, राज ठाकुर, किशन महाराज, मनीष सोनी, कुक्कू रिचारिया गुप्ता, कृष्ण गुप्ता, नरेश श्रीवास, रामेंद्र ठाकुर सहित नवदुर्गा कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। रिपोर्टर रिंकू यादव की खास रिपोर्ट। जो शक्तिशाली बनना चाहता है वो इस स्वरूप का सम्मान नहीं करे, गणन करे, कोई शक्तिवान नहीं हो सकता। विद्या की देवी माँ सरस्वती, धनधान की देवी माँ लक्ष्मी। यानी तुम जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो, ज्ञानवान बनना चाहते हो, ताकतवर बनना, बलवान बनना चाहते हो, धनवान बनना चाहते हो, तो याद रखना, जो अपने घर में देवी के स्वरूप का सम्मान नहीं करता वो कभी धनवान नहीं हो सकता। जिस दिन तुम अपने घर में देवी के स्वरूप का सम्मान करोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम अपेक्षित और गरीब कमजोर नहीं रख सकती। यही कहने के लिए हम आपके बीच में आए हैं कि हम समाज के निर्माण की भूमिका तय करना चाहते थे। ये देवी माँ की महिमा, जिसमें कह रहे अष्टभुजा है हमारी मातृश्वरी की, अद्भुत रूप है। दुनिया में लोग तमाम तरह के तर्क वितर्क करते हैं, पर मैं जो समझता हूँ या मेरी जो समझ है शास्त्रों से जो मेल करती हो नहीं करती हो, पर मैं कहता हूँ ये 8 भुजाएं इस बात का प्रतीक है कि ये रूप अपने आप में भगवान ने अद्भुत बनाया है। और ये बातें कई मौकों पर साबित भी हुई। कहते नहीं, रावण महाज्ञानी तपस्वी ऋषि पुत्र थे, रावण ज्ञानी थे तो लोग के जानने वाले थे, तो लोग विजेता थे, लेकिन कहते भगवान राम को वो नहीं समझ पाए, लेकिन मंदोदरी समझ गई थी। मंदोदरी ने कहा कि नाथ आप इसका जो इनको मैंने ये बात तुम्हें इसलिए सुनाई कि तुम्हारे घर में जो पत्नी के स्वरूप में शक्ति है, अगर वो किसी काम के लिए रोक रही है तो मान जाना जरूर, उनकी बात का सम्मान करोगे तो सदैव तुम्हारी विजय रहेगी। तुम आगे बढ़ते रहोगे, नहीं मानोगे तो हमें नहीं पता था क्या हुआ है। मैं तो इसलिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी इस पूजा का सार इस शक्ति के से शक्ति का सम्मान करना है। भगवान ने मेरी जिंदगी में एक अद्भुत प्रसंग जोड़ लिया। राजनीति में हम लोग से बहुत लोग आ गए होंगे, मुझसे लोग जीत ही सकते हैं, जीते भी हैं, पर मैं एक बात कहता हूँ कि भगवान ने जितनी बहनें मुझे दी, इतनी बहनें किसी नेता के पास आज भी हिंदुस्तान में नहीं है। भगवान ने एक सहयोग जोड़ा। हम लोगों ने शादी का प्रोग्राम शुरू किया था और हम लोगों ने ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया कि हमारे घर में, किसी भी घर में बहन और बेटी है, घर की परिस्थितियाँ कुछ भी हो, पर हमारी बेटी और बहन एक सपना देखती है कि मेरे माँ बाप मेरी शादी अच्छी करेंगे। लेकिन वही बहन और बेटी जब बड़ी होती है, वो देखती है कि घर वाले तो कर्ज में डूबे हैं, हमारे माँ बाप परेशान है, रिश्ते ढूंढते जा रहे हैं, बहुत पैसा मांगा जा रहा है, तो वही हमारी बहन और बेटियां भगवान से, देवी माँ से प्रार्थना करने लगती हैं कि भगवान हमारी शादी हो जाए, कहीं भी हो जाए, पर मेरे माँ बाप अच्छे रहे, मेरा भाई अच्छा रहे। ये हमारे घरों की सच्चाई है। इसीलिए मैंने 2004-5 में कोशिश की थी कि मैं जिस काबिल भी हूँ, मैं उस परिवार की बेटी को अपनी बहन बनाऊंगा और उसकी धूमधाम से शादी करूंगा। कम से कम जिसकी शादी की जिम्मेदारी हम लेंगे तो वो ये तो सोच लेगी कि माँ बाप कमजोर है पर भैया अच्छे मिल गए, इंतजाम तो अच्छा हो जाएगा। और देखो भगवान की ऐसी कृपा हो, 1000 बहनों का कन्यादान हो गया। मैं कहता हूँ कि एक जीवन की बड़ी उपलब्धि है। मैं लोगों से भी कहता हूँ कि हमारे समाज में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आज के इस मौके पर कहकर जा रहा हूँ इस विधि से कि आपके मोहल्ले में किसी परिवार की बेटी बड़ी हो रही हो, परेशानी हो, मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, साथियों से भी कहना चाहता हूँ, जाओ उस परिवार से कहो कि रिश्ता अच्छा करो, हम सब लोग इनकी मदद करेंगे और अपने ग्राम की, अपने तस्वीर की हर बेटी को अच्छे घर में भेजेंगे। मैं भी तुमसे कहकर जा रहा हूँ, जो बनेगा मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। कम से कम राजनीति होती रहेगी, हम अगर अपनी बेटियों को अच्छे घरों में पहुंचाने में कामयाब हो गए तो समझो हमारे जीवन कामयाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी को प्रणाम और कमेटी को हृदय से आभार। धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मजदूरों का सहारा।